नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया है छत्तीसगढ़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छुरिया की, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने ग्राम पंडरी पथरा में बन रही सीसी रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। छुरिया में राजनांदगांव जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव ने अपने दौरे कार्यक्रम के दौरान अचानक ग्राम पंडरी पथरा में 3 लाख रुपए की प्रभारी मंत्री मद से चल रहे सीसी रोड निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। वैष्णव ने बताया कि वह जब पूर्व कार्यकाल में जनपद पंचायत छुरिया की अध्यक्ष थी, तब गांव वालों की मांग पर प्रभारी मंत्री विजय शर्मा द्वारा 3 लाख रुपए की राशि सीसी रोड के लिए स्वीकृत की गई थी, जिसका भूमि पूजन जनवरी माह में किया गया था। चुनाव के चलते इसका निर्माण नहीं हुआ था। अब ये 1.5 मीटर सीसी रोड बनकर तैयार हो गई है, जिससे वार्ड वासियों व ग्राम वासियों को इसका लाभ मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष ने कहा कि गांव के विकास के लिए सदैव तत्पर हैं। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार है, गांव के विकास में कोई कमी नहीं होगी। ग्रामवासियों ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय व प्रभारी मंत्री विजय शर्मा व जिला पंचायत अध्यक्ष किरण रविंद्र वैष्णव के प्रति आभार व्यक्त किया है। छुरिया से सी न्यूज़ संवाददाता राधेश्याम शर्मा की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर अभिषेक सिंह पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। छत्तीसगढ़ सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग निर्देश अनुसार दुर्ग जिले में स्कूलों और शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया को लेकर कलेक्टर अभिषेक सिंह कलेक्ट्रेट सभागार में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने बताया कि शिक्षा में संतुलन और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ये कदम उठाया गया। जिले की 1105 शालाओं में से केवल 8 शालाओं का समायोजन किया जा रहा है, जबकि 1097 शालाएं यथावत संचालित रहेंगी। कलेक्टर ने बताया कि कम छात्र संख्या वाली शालाओं को पास की बेहतर शालाओं में मिलाया गया है। इससे शिक्षक विहीन विद्यालय को संबल मिलेगा और विषय विशेषज्ञ शिक्षक विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा दे सकेंगे। जिले में क्लस्टर मॉडल लागू किया गया है, जिससे एक ही परिसर की शालाओं को समाहित किया गया है। इससे आधारभूत संरचना मजबूत होगी और स्थापन व्यय में भी कमी आएगी। अब तक 641 शालाओं का युक्तियुक्तकरण किया गया है, जिनमें 349 शालाएं पास की शालाओं में मर्ज की गई हैं। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि यह कटौती नहीं, बल्कि शिक्षा में समानता और गुणवत्ता की दिशा में बड़ा कदम है। युक्तियुक्तकरण के तहत, जैसा अभी आपने सवाल पूछा, हमारे यहाँ पर कुल 6 प्रधान पाठक प्राइमरी, 209 सहायक शिक्षक प्राइमरी स्कूल्स के, 1 प्रधान पाठक मिडिल स्कूल के, 75 शिक्षक मिडिल स्कूल के और 75 व्याख्याता हाई स्कूल या हायर सेकेंडरी, इनका युक्तियुक्तकरण किया गया है। इसके अलावा 254 मिडिल स्कूल के शिक्षक और 11 व्याख्याता जो अतिशेष निकले हैं, इनकी सूची संयुक्त संचालक शिक्षा विभाग को भेजी जा रही है। उनके द्वारा इन पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और हमारे ज़िले में युक्तियुक्तकरण के उपरांत भी कुछ पद, जैसे मिडिल स्कूल के 11 शिक्षकों के और व्याख्याताओं के 168 पद जो रिक्त निकल रहे हैं, उनकी सूची भी संयुक्त संचालक को भेजी गई है। यदि किसी अन्य जिले में अतिशेष शिक्षक इन विषयों के होंगे तो उनकी पदस्थापना यहाँ पर की जाएगी। देखिए, स्कूल बंद नहीं किए गए हैं। बंद केवल उन केसेस में किया गया है जहाँ पर एक ही परिसर में, जैसे एक ही साथ 2 प्राथमिक शाला चल रही थी या एक ही साथ 2 मिडिल स्कूल चल रहे थे। तो ऐसे कुल मिलाकर के 8 ही स्कूल हैं जिनको बंद भी नहीं किया गया है। उनके बच्चों को एक स्कूल से दूसरे स्कूल में ट्रांसफर करके कह लीजिए कि उनको मर्ज किया। और फायदा क्या होने वाला है भविष्य में? फ़ायदा ये होने वाला है कि देखिए, 2 अलग अलग स्कूल थे। मान लीजिए एक जगह 28 बच्चे हैं, दूसरी जगह 25 बच्चे, तो 28 बच्चे और 25 बच्चों के हिसाब से शिक्षकों की आवश्यकता वहाँ पर ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि दोनों अलग अलग स्कूल से अलग अलग स्थिति था। मर्ज कर दिया गया तो उससे शिक्षकों की आवश्यकता थोड़ी सी कम हो गई। इसी प्रकार से उनका रिकॉर्ड रखना, हर चीज़ कार्यालयों में उनका रिकॉर्ड संधारण, ये सब चीज़ों में थोड़ा सा आसानी हो। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आगे बात करेंगे दुर्ग की, जहां जिले के कोनारी गांव में खाद्य एवं औषधि प्रशासन के विभाग द्वारा वॉशिंग पाउडर बनाने की फैक्ट्री पर छापा मारा गया। देखिए रिपोर्ट। दुर्ग जिले के कोनारी गांव में एक अजीबोगरीब मामला आया है, जहां पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन के विभाग द्वारा कार्यवाही करने के लिए टीम पहुंची हुई थी। जहां मौके पर वॉशिंग पाउडर बनाने की फैक्ट्री का लाइसेंस था, तो अवधि समाप्त होने के बाद
समाप्त लाइसेंस के नाम पर सुपारी काटने का काम किया जा रहा था। मौके पर जहां बड़ी संख्या में सुपारी का भंडारण मौजूद रहा, वहीं मौके पर जब मीडिया वहां पहुंची तो विभागीय अधिकारी ऋचा शर्मा के द्वारा विभागीय कार्यों का हवाला और संचालक को संरक्षण देकर पूरे मामले में लीपापोती करने जैसा दिखा। जहां बातचीत में एक विभागीय कार्यवाही होने की बात कही। जब इस मामले में वहां के उप सरपंच से पूछा गया तो उन्होंने कार्यवाही करने के निर्देश दिए। साथ ही मामले की गंभीरता को देखते हुए कड़ी कार्यवाही की बात भी उन्होंने कही है। कार्रवाई है क्या फिर मामला? फूड एंड फैक्ट्री यहाँ देखने के लिए आए हम लोग। पहले वो सोचे थे कि यह निरमा फैक्ट्री है, लेकिन अंदर जाके देखो तो ये तो सुपारी का फैक्ट्री निकला और बोलते हैं कि हम लोग सुपारी यूज कर लिए। यहाँ सुपारी तो सिर्फ गुटखा के लिए यूज होता है लगभग। तो इसकी जानकारी आपके पंचायत क्या उसको किसी को दी गई? हमारे पंचायत में किसी को इसका जानकारी नहीं था, ना हमारे पंचायत में किसी को है इसे परमिशन वगैरह कुछ भी नहीं है पंचायत का। जो टीम आई थी उनका क्या कहना था जब आपने टीम आई थी? उनका कहना हम लोग इंस्पेक्शन में आए हैं फूड वाले, लेकिन मेरे को इंस्पेक्शन जैसा कुछ वहाँ ऐसा कुछ दिखा ही नहीं। वहाँ अधिकारियों से क्या बात हुई आपकी? वहाँ अधिकारियों से बात हुआ कि मैडम आप क्या चीज़ सील कर रहे हैं, तो हम लोग फिर फूड का वो सैंपल ले रहे हैं। तो सैंपल को तो खोल के दिखा सकते थे, लेकिन खोल के दिखाया नहीं सैंपल को। बताएंगे आज यहाँ फूड एंड फैसिलिटी जो कार्रवाई हुई है किस तरीके के यहाँ काम होता है, क्या जानकारी है आपके पास? पहले अपना परिचय दें। मेरा नाम सुरेश कुमार साहू, मैं ग्राम कुनारी का उप सरपंच हूँ। मैं यहाँ पर देखा भैया सुपारी फैक्ट्री का आया अंदर, यहाँ फूड ऑफिसर लोग आए थे और मैं देखा तो यहाँ निरमा का लाइसेंस लिया है और यहाँ सुपारी बन रहा है और मालिक बोलता है कि मैं सुपारी का ही धंधा करता हूँ, लेबर मेरे पास 5 चलता है और यहाँ हमारे गांव से कम 25-30 लेबर आते हैं लेडीज लोग और पूरा काम करके जाते हैं। 9 बजे आते हैं उन लोग, 5 बजे जाते हैं। और मालिक बोलता है कि भाई मैं लाइसेंस भी ले लिया हूँ और लाइसेंस दिखा नहीं रहा है। न तो उसका पंचायत से एनओसी है, न तो लाइसेंस पूरा है उसका। तो इसका पूरा कार्रवाई होना चाहिए। अधिकारियों से जानकारी लेंगे अगर वहाँ पर जांच हुई है, जांच में क्या मिला है, अगर कुछ भी अनियमितता पाई गई है तो उसमें सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अप्लाइड लाइसेंस की तो जांच कर ली जाएगी, उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अगर आप बता रहे हैं कि ग्रामीण लोगों की ऐसी शिकायतें हैं तो गाँव के लोगों को भी इकट्ठा करके उनके बयान लेने के लिए भी निर्देशित करूँगा, उसके आधार पर आगे। दुर्ग से सी न्यूज़ संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आगे रुक करेंगे खैरागढ़ का, जहां उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छठी समारोह में जा रही एक DI गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 40 से 50 लोग सवार थे। कैसे हुआ यह हादसा, देखिए। खैरागढ़ के ग्राम सरदार खपरी के पास उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब छठी समारोह में जा रही एक DI गाड़ी पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी में करीब 40 से 50 लोग सवार थे, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसा उस वक्त हुआ जब गाड़ी के सामने अचानक एक बकरी आ गई। ड्राइवर ने नियंत्रण खो दिया और गाड़ी पलट गई। घटना के तुरंत बाद घायलों को खैरागढ़ सिविल अस्पताल लाया गया। डॉक्टरों से मिली जानकारी के अनुसार कुल 18 लोगों को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें रेफर कर दिया गया है। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में अब तक किसी की जान नहीं गई। वहीं इस हादसे के बाद ओवरलोडिंग और यातायात नियमों की अनदेखी को लेकर प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कहाँ से आते रहे गाड़ी है? इटार से तो गाड़ी पलटे खपरी सिदार से के सामने। के झन रहा गाड़ी में? गंती नहीं लगा हन सर कतना। हाँ शायद उसने रेन पूरा कच ले भराए रे, मतलब पूरा DI भर। आपका कहाँ चोट लगे? कंधा में। कहाँ से आते रहे गाड़ी? इटार। तो कहाँ जात रहा? मुंगलानी चिचोला पाथरी। सट्ठी में। हाँ। तो गाड़ी में कितना जा रही लगभग अनुमान? 40-45 के जन लाए लगभग 6-7 जन बने तन सबो बहुत है से 6-7 जन ना बहुत ज़्यादा लगे हैं, बाकी नॉर्मल। हाँ बाकी हम सब नॉर्मल। 2 जन बाहर भेजे एक आध 2 जन। हाँ नांदगांव। के जन लगे? 2 नांदगांव 2 जन लगा। का नाम लिखे? मालती
सर नेम मालती कमर और बीस जो आज एक्सीडेंट हुआ उसके बारे में बताइए। ये एक्सीडेंट जो खपरी सिदार के पास में आधा किलोमीटर दूर जो भंडारपुर रोड है उसमें हुआ है। तो उसमें गाड़ी शायद पलट गई थी, शायद कोई बकरी वगैरह आ गई थी। तो उसमें जितने भी लोग हमारे आए थे तो उसमें से हम लोग केवल 2 लोगों को भी रिफ़र किए हैं। टोटल हमारे यहाँ 18 लोग भर्ती हुए थे, उसमें से 2 लोग को हम राजनांदगांव मेडिकल कॉलेज भेजे हैं। एक का नाम क्या बोलते हैं मालती है और एक का नाम विश्वास है, जिनको रिफ़र किया गया है। थोड़ा सा उनको ज़्यादा चोट लगी थी, बाकी सबकी चोटें ना सामान्य हैं, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना मतलब टल गई मैं तो बोलता हूँ। ठीक है। कितने लोगों को लगभग गंभीर चोटें आई हैं? देखिए आप ना मैं तब लोग 18 लोग घायल हैं, उसमें से क्या बोलते हैं 2 लोग को ही रिफ़र किए हैं। बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं गंभीर चोटें अभी धीरे धीरे इलाज के दौरान और पता चलेगा किसको क्या क्या है करके। ठीक, परिचय बता दीजिए। हाँ, परिचय मेरा डॉक्टर नाम डॉक्टर विवेक बिसेन, BMO खैरागढ़। खैरागढ़ से सीनू संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। खैरागढ़ में अटल चौक पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को किसी ने जूतों की माला पहना दी। देखिए रिपोर्ट। जिस नेता ने शब्दों की मर्यादा से राजनीति को नई दिशा दी, उसकी प्रतिमा पर जूतों की माला पहनाकर कुछ असामाजिक तत्वों ने मर्यादा को रौंद दिया। जी हां, जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत अवेली में गुरुवार सुबह ऐसा नज़ारा देखने को मिला जिसने हर ग्रामीण का सिर शर्म और गुस्से से झुका दिया। गांव के हृदय स्थल अटल चौक पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा को किसी ने जूतों की माला पहना दी। सुबह जब ग्रामीण रोज की तरह चौक से गुजर रहे थे तो ये दृश्य देखकर स्तब्ध रह गए। कुछ ही देर में पूरा गांव वहां जुट गया और आक्रोश की लहर दौड़ गई। सूचना मिलते ही जालबांधा पुलिस मौके पर पहुंची और ग्राम कोतवाल की मदद से प्रतिमा से माला हटाई गई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों के अनुसार अटल चौक के पास 2 दिवसीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, जिसका समापन बुधवार रात करीब 2 बजे हुआ। इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर लौट गए। दिलचस्प बात यह है कि करीब 4 बजे के आसपास चौक की सभी लाइटें बंद हो गईं, जबकि बिजली विभाग का कहना है कि उन्होंने सप्लाई बंद नहीं की थी। इससे यह आशंका गहराती है कि घटना को अंधेरे का फायदा उठाकर अंजाम दिया गया। ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच और भाजपा नेता डोरेलाल साहू ने चेतावनी दी कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया गया तो ग्रामीणों के साथ मिलकर भाजपा कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल गांव में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। घटना सामने आ रही है, अटल बिहारी वाजपेयी पे की मूर्ति पे किसी ने जूतों की माला का हार पहना दिया, उसके बारे में बताएं। जी, मेरे को लगभग 6 साढ़े 6 बजे टकेश्वर वर्मा करके जो पास में घर है, हमारे मित्र है वो, उन्होंने फ़ोन किए कि ऐसे ऐसे कृत्य किया गया है कि अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्ति पर कोई जूता चप्पल के हार पहना दिया गया है। मैं तत्काल फिर उठकर आया हूँ और रात में मैं खुद यहाँ पर कबड्डी हो रहा था, 12 बजे रात तक के इनाम वितरण के बाद मैं जाकर के सोया हूँ। ये घटना लगभग भैया करीब 4 बजे का है, क्योंकि 4 बजे लाइट को बाकायदा बंद किया गया है और ये सुनियोजित तरीक़े से किया गया है। छोटे मोटे बच्चों का कार्य नहीं है। इस चीज़ को मैं पुख्ता से कहना चाहूँगा और मैं तो बता रहा हूँ अपने जो भारतीय जनता पार्टी के जितने भी अपना बड़े नेता हैं उन सबको अवगत करा दी हूँ खैरागढ़ का, और थाना प्रभारी जी को भी फ़ोन किया गया है और जो मौजूद है उससे भी मैं कहना चाहूँगा कि जितना जल्दी हो सके जो ये कृत्य किया है वो सामने लेकर आए, नहीं तो फिर हम SP कार्यालय के घेराव करेंगे। किसको सरपंच को भी आप सूचना दी? सरपंच को मेरे द्वारा सूचना तो नहीं दिया गया है, लेकिन जिम्मेदारी तो बनता है गांव में जब इतने बड़े जो हुआ है। जैसा हम भी सरपंच थे पहले, इससे पहले 5 साल कोई भी चीज़ होता था हम पहले आके वहाँ पर जैसे जानकारी मिलता था खड़ा होता था। अब ये नहीं पता वो क्यों नहीं आया, कैसे नहीं आया। उसके खैरागढ़ से सीनू संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।